अब सेप्सिस क्या है? सेप्सिस है लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है पहले। उसके बाद अभी मान लो कि ये बॉडी में एक इन्फेक्शन है, बॉडी में ना केमिकल्स आएंगे इस इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए। मान लो ये केमिकल्स इसको क्लियर करने के अलावा यहाँ पे साइड वॉल्स इंजूर करके इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं। तो ये क्या होगा, अभी बॉडी के चारों ओर पूरा स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ट्रिगर इन्फ्लामेशन थ्रू आउट द बॉडी जो कॉज करेगा मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम विच विल फाइनली लीड टू डेथ। अब हम सेप्सिस को ये सब चीज़ें कैसे याद रखेंगे? रेड फ्लैग फॉर सेप्सिस बेस्ड ऑन नाइस। अभी हम इमेजिन करेंगे कि एक पेशेंट है जो आईसीयू में है, सेप्सिस के कारण वो आईसीयू में पहुंच गया है एंड वो सेप्टिक शॉक के कंडीशन में है। तो हम लोग जैसे नोट्स में लिखते हैं ना, आईसीयू के नोट्स में पहले तो हार्ट रेट लिखते हैं, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, BP, ये सीरियल में लिखते हैं ना, वैसे ही हमको याद रखना है। तो पहले हार्ट रेट 130 के ऊपर होना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल क्या है उसका 12 to 20 पर मिनट है, ग्रेटर देन 25 होना चाहिए। SpO2 95 से 100 होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन, ठीक है। और सिस्टोलिक BP जो है लेस देन 90 mmHg होना चाहिए, नहीं तो लेस देन नहीं तो 180, मतलब ग्रेटर देन 40 दिया है ना, मतलब 120 नॉर्मल है ना सिस्टोलिक का। तो अगर 80 है तो भी सेप्टिक शॉक है, ठीक है। और लैक्टेट का नॉर्मल है 0.5 to 2 मिलीमोल पर लीटर, बट अगर लैक्टेट ग्रेटर देन 2 है तो भी सेप्सिस का ये रेड फ्लैग में आता है। और अगर मैंने बोला ना आईसीयू में इमेजिन कर, तो अगर आईसीयू में इमेजिन कर रही है तो रेस्पॉन्स ओनली टू पेन और वॉइस, ठीक है, और या अनरेस्पॉन्सिव है, तो ये सब सेप्सिस के रेड फ्लैग साइंस है, ठीक है। अब निमोनिक है सेप्सिस 6 टू बी स्टार्टेड, इनमें से ना कोई भी अगर प्रेजेंट हो तो सेप्सिस 6 को स्टार्ट करना है, मतलब ये निमोनिक है यहाँ का, ठीक है। तो मैं इससे और एक निमोनिक निकाल सकते हैं, अगर जब सेक्स करते हैं ना तो क्या चाहिए होता है, ठीक है। सेप्सिस 6 क्या बोलते हैं पता है तेरे को, ठीक है। तो टेक 3, जब भी कोई पेशेंट आता है उसका पहले हम लोग क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं और यूरिन चेक करते हैं, ठीक है। तो ब्लड कल्चर ले लो, और ब्लड कल्चर में पता चल जाएगा कि वो मतलब कौन सा बैक्टीरिया है एंड ऑल। उसके बाद ब्लड टेस्ट में तुमको लैक्टेट लेना है। सेक्स कैसे करते हैं ना, सेप्सिस 6 लैक्टेट को हिंदी का वर्ड है ना। और यूरिन आउटपुट मेजर करते रहना है यूरो बैग में, ठीक है। और देना क्या क्या है, आईवी फ्लूइड्स देना है क्योंकि शॉक में है पेशेंट, ठीक है। आईवी एंटीबायोटिक्स देना है क्योंकि सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन, बॉडी में पूरा इन्फेक्शन है। और हाई फ्लो ऑक्सीजन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड यूरिन, ठीक है। यहाँ पे आईवी फ्लूइड्स, आईवी एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन। अब गिफ्ट 3 में क्या क्या देना था, ठीक है। ये एक निमोनिक है कि ऑक्सीजन मुंह पे देना है, तो ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड्स देना है और आईवी एंटीबायोटिक्स देना है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ याद नहीं रहा तो मुंह के थ्रू ऑक्सीजन देना है, यहाँ पे आईवी फ्लूइड्स देना है और यहाँ पे आईवी एंटीबायोटिक्स देना है। तो 2 आईवी 1 ऑक्सीजन। एंड सेकेंड क्या 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 है और लेना क्या क्या है, मतलब टेक 3 है ना। टेक 3 मतलब यहाँ से यूरिन आउटपुट मेजर करना है, यूरो बैग के थ्रू मेजर करते हैं ना, यूरिन आउटपुट, ब्लड कल्चर और लैक्टेट, ठीक है। ये थोरोली आप याद रख सकते हो ऐसे। गिव 3 टेक 3, गिव में ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, टेक में ब्लड दोनों लो, ब्लड कल्चर, लैक्टेट ले लो और यूरिन आउटपुट को कलेक्ट कर लो। अभी एग्जाम में ना अगर पूछेगा कि फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या है, इन तीनों में से अगर कोई भी एक भी ऑप्शन हो तो आपको टिक कर लेना है। और अगर मान लो कि तीनों है तो आपको ABC प्रोटोकॉल पहले फॉलो करना है, उसके बाद नेक्स्ट ये फॉलो करना है, ठीक है। अभी एक एग्जाम के लिए रटने वाला क्वेश्चन, पूरा रटने वाला क्वेश्चन है। अगर एक पेशेंट है वो हुई सेप्टिक विथ मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया, ठीक है, आप क्या करोगे, CSF एनालिसिस करोगे कि ब्लड कल्चर लोगे। तो अगर क्वेश्चन में ना मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया के बारे में कुछ भी दिया है एंड उसके साथ मेंशन क्या है कि रैश है, तो उसको बोलते हैं मेनिंगोकोकल रैश, ठीक है। तो ब्लड कल्चर पिक कर लेना है। तो मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया पूरा सिंपल रखो, CSF तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो अगर मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया रैश प्रेजेंट है तो हमको सिलेक्ट करना है ब्लड कल्चर, ठीक है। रैश किस टाइप का होता है, एक मिनट, अभी रैश किस टाइप का होता है, रैश होता है रेड ना, रेड, तो इसीलिए यहाँ से डायरेक्ट ब्लड कल्चर लेना है क्योंकि रैश रेड और ब्लड भी रेड, तो इसीलिए ऐसे याद रख लो। निमोनिक थोड़ा गंदा है बट याद रखने के लिए काम आएगा। रैश पूरा रेड रेड है और आपको ब्लड भी यहीं से कलेक्ट करना है, ठीक है। तो मेनिंगोकोकल रैश में पिक ब्लड कल्चर इन मेनिंगोकोकल सेप्टिसीमिया।